महाराष्ट्र के सिर्फ एक जिले में एक महीने में करीब 10,000 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आपने सही सुना, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में कोरोना से संक्रमित बच्चों की सही संख्या 9,928 है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के संक्रमित होने से ये सवाल उठ रहे हैं, क्या तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है? ये महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला है, जहां छोटे छोटे बच्चों पर कोरोना का कहर टूटा हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में भले ही कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही हो, लेकिन कोरोना बड़ी तादाद में इन बच्चों को निशाना बना रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अहमदनगर जिले में एक महीने में कोरोना से 9,928 बच्चे पॉजिटिव हुए। ये सभी बच्चे एक महीने से लेकर 18 साल तक के हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से लेकर महाराष्ट्र सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जो है वो हड़कंप मच गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहमदनगर के पारनेर तहसील में, जो कोविड केयर सेंटर एनसीपी की तरफ से बनाया गया है। वहाँ पर इस कोविड केयर सेंटर में जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक करीबन 28 बच्चे फिलहाल यहाँ पर कोविड केयर सेंटर में चल रहा है। 1 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक सभी बच्चे जो है वो शामिल है। इसके पहले भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये कोविड वार्ड अहमदनगर जिले की पारनेर तहसील में बना हुआ है, जहाँ 600 के करीब मरीज अपना इलाज करा रहे हैं और इनमें 28 बच्चे भी शामिल हैं। इन्हीं में से है 5 साल का राज्यवर्धन कामले और उसका 3 साल का भाई हर्षवर्धन कामले। घर में पहले पिता संक्रमित हुए और फिर पूरा परिवार ही चपेट में आ गया। पिछले 6 दिनों से इस सेंटर में इलाज करा रहे हैं। बच्चों को दोनों को भी एक बार बुखार आया था, फिर उसके बाद बुखार नहीं आया, लेकिन खांसी ये थोड़ा सा तकलीफ होता था उनको भी, और वो भी थोड़ा सा घबराए थे क्योंकि मैं अकेला था और ये 2 छोटे बच्चे और फैमिली तो कुछ नहीं कर सकते, तो मेरे ऊपर ही सब जिम्मेदारी थी। इसलिए मैंने सोच लिया अपन कुछ भी करके कोविड सेंटर में पहला आना चाहिए, और इधर आने के बाद ही आपको अच्छे से ट्रीटमेंट मिल जाएगी। इस सेंटर में 1 साल की उम्र के 4 बच्चे भी अपना इलाज करवा रहे हैं। इन्हीं में से एक है वेदांत निमजे। वेदांत का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित है। 6 दिनों से वेदांत इस सेंटर में इलाज करा रहा है। वेदांत की मां का कहना है कि उसका बुखार 6 दिनों के बाद भी कम नहीं हुआ, जिससे परिवार में चिंता बढ़ गई है। मैं बहुत डर गई थी, उसको बुखार हो रहा था और मैं यहाँ थी और आगे पीछे से वो आया, 2 दिन बाद आया वो, और अभी थोड़ा बुखार है और डॉक्टर यहाँ इलाज कर रहे हैं, अभी ठीक है हम सब। प्रशासन का कहना है कि बच्चों में संक्रमण बढ़ने की वजह पिछले दिनों शादी समारोह में बच्चों का हिस्सा लेना और खेलने के लिए घर से बाहर निकलना है। इस वजह से बच्चों में संक्रमण फैला है। ये बालकों में या बिलो 18 ईयर्स में इसका ज़्यादा रहेगा, तो हमने एक पेडियाट्रिक वार्ड जो है हमने सिविल हॉस्पिटल में 100 बेड का कर रहे हैं। उसमें से फिर एक आईसीयू भी कर रहे हैं और आईसीयू में 15 बेड्स का हम प्रावधान रख रहे हैं। और हर एक रूरल हॉस्पिटल जो है जिले में 25 रूरल हॉस्पिटल्स है, उसमें भी हम 10 बेड्स एलोकेट करके रख रहे हैं कि यानी कि इन द थर्ड वेव अगर कुछ ज़्यादा ये आए तो उसमें हम उनको वहाँ पे एडमिट कर सकते हैं। तीसरी लहर की चपेट से बच्चों को बचाने की योजना में जुटी उद्धव सरकार को अहमदनगर की घटना ने भी हैरान कर दिया है। बच्चों में भले ही संक्रमण का दर तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि मृत्यु दर जो है वो ना के बराबर है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, अहमदनगर। तो वाकई ये एक डराने वाली तस्वीर हमने देखी है अहमदनगर से। और राजस्थान में भी महज 2 जिलों की अगर बात की जाए, डूंगरपुर और दौसा में भी लगभग यही स्थिति है। 12 दिन के भीतर वहां पर भी 600 बच्चे संक्रमित हुए, जो कि अब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि खतरा कितना बड़ा है और सावधान होने की जरूरत है। सावधान होने की जरूरत आपको इसलिए भी है, आपको ये समझना होगा कि पिछले 1 साल से देश भर में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। अलग अलग राज्यों ने अपने स्तर पर पाबंदियां लगाई हुई हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, किसी बड़े जश्न में शामिल नहीं, और अगर बच्चे प्रभावित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार बड़े हैं। अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपने बच्चों को बचाइए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।